नमस्कार दोस्तों। आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि 2026 आने वाला है और बहुत सारे लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो क्लाइंट रूप में हो, चाहे वो भाई के रूप में हो, चाहे वो रिश्तेदारी में हो या अब्रॉड में हो, वो सब जानना चाहते हैं कि 2026 उनके लिए कैसा रहेगा। अभी यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि हर साल कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्लैनेट की मूवमेंट्स होती है। तो जो प्लैनेट्स की मूवमेंट आ रही है वो हमें समझनी है। कोई भी राशि बहुत अच्छा बहुत खराब ऐसा नहीं देती है। समय चक्र है और हर दशा हर ग्रह का एक निश्चित काल है। तो जो निश्चित काल में कार्य कर रहे होते हैं तो हमको उससे रिलेटेड ही फल मिलते हैं। इन चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा विस्तार से वर्णन करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरे पास कई लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि वो पूरा वीडियो नहीं देख पाते हैं या सिर्फ उन्हीं से रिलेटेड, उन्हीं की राशि से रिलेटेड ही बताएं। तो मैं इस बार जो वीडियो बना रहा हूँ वो सारे अलग अलग करके बना रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन मैं जो डिटेल आपको उसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो मुझे लगता है कि आपको जल्दी समझ में आएगी। क्योंकि हर लगन की, हर राशि की एक निश्चित अवधि होती है और वो आपके लिए कैसी रहेगी। क्योंकि कई लोगों का प्रश्न होता है कि आप सिर्फ करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, कुछ लोग हेल्थ रिलेटेड पूछते हैं, कुछ सिर्फ फाइनेंशियली रिलेटेड पूछते हैं। तो ये जो भी मेन सेगमेंट्स हैं उन सबको कवर करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। अब इसमें हमें ये समझना है कि 2026 जो कि अगर हम उसका अंक देखते हैं तो वो एक अंक आ रहा है जो कि सूर्य का है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि सूर्य आपकी कुंडली में कहाँ स्थित है और आपकी राशि से कौन से भाव में जाकर गया है। तो अगर आपकी कुंडली के अंदर सूर्य की पोजीशन अच्छी है, डाउन है, तो वो इस बार किस राशि में जा रहा है। वैसे तो पूरे चक्र में सूर्य एक महीने हर राशि में रहेगा, लेकिन जो अगर हम मेन कुंडली देखते हैं जिसको हम कुंडली के हिसाब से कि वार्षिक कुंडली या वर्षफल की कुंडली देखी जाती है, तो उस समय मुंथा देखा जाता है। ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन जो लोग समझते हैं या जो लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं उनकी समझ में आएगा कि मुंथा क्या होता है। तो मुंथा के लिए जहाँ पर भी जिस भाव से सूर्य जा रहा होगा वो भाव आपके पूरे वर्ष के लिए, पूरे साल के लिए वो भाव इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब उस भाव से रिलेटेड आपको फल मिलेंगे। इसी के साथ साथ अभी जो 2026 की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, उस 2026 की कैलकुलेशन में तीन चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, जिसमें कि कोई भी ट्रांजिट जिसको हम डबल गोचर कहते हैं या डबल ट्रांजिट कहते हैं, तो वो गुरु और शनि से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर गुरु की चाल को भी समझना बहुत ज़रूरी है। गुरु की चाल को समझने के लिए सिर्फ तीन चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला हमें समझना है कि गुरु की दृष्टि किन किन भावों में जा रही है और किस भाव में स्थित हो रहा है, पहली बात। दूसरा, गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन किस हाउस को एक्टिवेट कर रहा है। और इस बार हमें यह भी देखना है कि गुरु जो है वो सिर्फ एक राशि में है इस साल में, या दो राशि में आ रहा है, या तीन राशि में आ रहा है। तो आपको इस बार बता दूं कि इस बार जो गुरु की चाल चल रही है वो मिथुन राशि में भी आएगी, कर्क राशि में भी आएगी जहां पर वो उच्च का होगा, और सिंह राशि में भी आएगी। तो इसका प्रभाव तीनों लोगों को बहुत अच्छा बेनिफिट के लिए मिलेगा। तो हमको यहाँ पर यह भी समझना है कि गुरु की चाल हमारे लिए अच्छी कब आ रही है, खराब कब आ रही है और मध्यम कब आ रही है। उसी से रिलेटेड हमको उन चीज़ों से बचने के लिए उपाय करने पड़ेंगे। तो ये जो उपाय हैं वो उससे रिलेटेड होंगे। अब यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट प्लैनेट आता है शनि का। शनि का मार्गी अवस्था होना अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन वो किस भाव में हो रहा है। अगर वो किसी ऐसे भाव में जा रहा है जो त्रिक भाव कहते हैं उसे, या ऐसे में जा रहा है कि वो 6 8 12 में जा रहा है, तो हमको वहाँ पर वो समझना होगा कि वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, नुकसानदायक है, या मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है। ये तीनों चीज़ों का देखना है, ठीक है। शनि इस पूरे साल में दो बार कन्वर्ट करेंगे, एक बार मार्गी होंगे, एक बार वक्री होंगे।
बीच में हमको ये भी समझना होगा कि वक्री वो कितने दिन के लिए हो रहे हैं। वैसे उसका निश्चित समय होता है कि इतने ही होंगे, लेकिन जिस पीरियोडिक इम्पैक्ट में वो चीज़ें आएंगी हमको वो सारी चीज़ें उसके हिसाब से मैनेज करनी पड़ेंगी। अगर वो हमारे एक अच्छे भाव में आ रहा है तो हमसे मेहनत करा के भी रिटर्न दे देगा, लेकिन ख़राब में आएगा तो वो चीज़ें ख़राब भी करता है। ठीक है, तो हमको कुंडली एनालिसिस में सबसे पहले देखना है कि हमारे चार्ट में हमारे प्लेनेट हमको बैलेंस कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं या ओवर एक्सीड कर रहे हैं। यहाँ ये तीनों चीज़ों को समझना है, तो थोड़ा सा डिटेल में समझना है, डिटेल की बात है। और 2026 में बहुत सारे अचीवमेंट्स भी आ रहे हैं। अब किन किन राशियों के लिए वो बहुत अच्छा होगा ये थोड़ा सा अलग अलग राशि को लेके हम समझेंगे। दूसरा ग्रह हो गया शनि। अब तीसरा प्लेनेट आता है राहु। ठीक है, तो राहु केतु जहाँ जिस एक्सिस में बैठेंगे उनका क्या प्रभाव होगा, और इनकी युति अगर गुरु शनि के साथ या डबल ट्रांजिट में गोचर के साथ या आपकी दशा चक्र में अगर ये आ रहे होंगे तो वहाँ पर वो एक विशेष प्रभाव देते हैं। यहाँ पे उस प्रभाव को हमको प्लस में लेके जाना है या नेगेटिव है तो उसको न्यूट्रल में लाना है, ये थोड़ा सा बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। तो 2026 ओवरऑल जो दिखा रहा है उसके हिसाब से कुछ राशियाँ बहुत अच्छी आ रही हैं और कुछ राशियों में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ भी है। तो इसलिए अब हम एक एक करके राशि का वो करते हैं। तो अभी हम एक एक करके, अब जैसे पहले वीडियो ये बना है उसके बाद अगला वीडियो हम अलग अलग राशियों का, तो पहले हम राशि का डिस्कशन करेंगे कि कौन सी राशि का है। तो आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए आपकी कौन सी राशि है, तो जिसकी राशि का सबसे ज़्यादा आएगा सबसे पहले मैं वीडियो उसका बनाता हूँ। ठीक है, इसी के साथ आप सभी से के साथ 2026 के आने की पूरी तैयारी करते हैं और 2026 हम लोगों का अच्छा रहे उसके लिए क्या उपाय करने हैं, क्या डूज करने हैं, क्या डोंट्स करने हैं, इसकी तरीके से तैयारी करते हुए चलते हैं। इसी के साथ आप अपने कमेंट उसमें कहिए और मुझे बताइए कि आपकी राशि कौन सी है, और पर्टिकुलर अगर किसी का कोई प्रश्न आ रहा हो, जैसे कि कोई पर्टिकुलर सेगमेंट करना चाह रहा है, टारगेट करना चाह रहा है, तो वो आप मैसेज में लिख के मुझे भेजिए, फिर उसके डिटेल में बात करते हैं। जय श्री राम।